हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप फुकेट में प्री वेडिंग शूट का प्लान कर रहे हो तो मैं आपके लिए कंप्लीट 3 दिन की आइटनरी शेयर करने वाला हूं, जिससे आप अपनी प्री वेडिंग को अच्छे से प्लान कर सकते हो, मैक्सिमम लोकेशंस कवर कर सकते हो और अपने शूट को अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो जब आपकी फ्लाइट टिकट्स और होटल बुकिंग कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपने स्पीड बोट फीफी टूर के लिए बुक कर लेना है। वैसे तो आप वहाँ जाके भी बुक कर सकते हो, बट कुछ चीज़ें प्री बुकिंग हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप खुद से बुकिंग कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दिया है, आप वहाँ कॉल करके इसकी बुकिंग करा सकते हो। उसके बाद माई रिकमेंडेशन वुड बी टू रीच फुकेट 1 डे बिफोर योर एक्चुअल शूट बिगिंस। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि आपको शूटिंग वाले दिन अपनी फ्लाइट की कोई थकान नहीं महसूस होगी। आप सुबह फ्रेश उठेंगे, प्रॉपरली रेस्टेड होंगे और अपना शूट फ्रेश माइंड के साथ स्टार्ट कर पाएंगे। फुकेट पहुंचने के बाद आपने क्या करना है, होटल चेक इन कर लेना है, थोड़ा सेटल डाउन हो जाना है। उसके बाद होटल से निकलना है बाहर। अपने गूगल मैप में आपको सर्च करना है 7-Eleven स्टोर। आपको नियरेस्ट 7-Eleven स्टोर काफ़ी सारे मिल जाएंगे, आप किसी लोकल से भी पूछ सकते हो। 7-Eleven स्टोर पहुंचो, वहाँ से ड्रिंक्स लो, स्नैक्स लो और गेट अ गुड नाइट स्लीप, क्योंकि नेक्स्ट डे आपका प्री वेडिंग शूट स्टार्ट होने वाला है, तो आपको थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टाइम से उठो और अराउंड 6 बजे के आसपास आप निकल जाओ ओल्ड फुकेट टाउन के लिए। यहीं से आपको अपना प्री वेडिंग शूट स्टार्ट करना है। ओल्ड फुकेट में आपको कलरफुल स्ट्रीट्स मिलने वाली है, ब्यूटीफुल ओल्ड आर्किटेक्चर मिलने वाला है और काफी इंटरेस्टिंग बैकड्रॉप्स मिलेंगे। दिस विल गिव योर फोटोज एंड वीडियोज अ कंप्लीटली डिफरेंट लुक। ओल्ड फुकेट टाउन का शूट कंप्लीट होने के बाद आप होटल वापस आ जाओ, रेस्ट करो, लंच करो, क्योंकि आफ्टरनून में फुकेट काफी गर्म हो जाता है और आपके पास वैसे भी 3 दिन है पूरे शूट करने के लिए, इसलिए कॉन्टिन्यूसली एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे शूट करने की जरूरत नहीं है। द आइडिया इज टू कीप कपल फ्रेश एंड कंफर्टेबल थ्रू आउट द शूट। कपल को बीच में थोड़ा रिलैक्स और रिचार्ज होने का टाइम जरूर देना, बिकॉज प्री वेडिंग में सिर्फ लोकेशन को कवर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, द कपल्स कंफर्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप इवनिंग में अपने होटल से निकल जाओ। आपको एक लोकेशन कवर करनी है, वहाँ का लोकल टेम्पल, या आप वच्चलोंग टेम्पल दे सकते हो, या बिग बुद्धा एरिया ले सकते हो, या लोकल कोई भी आपको वहाँ पर एक टेम्पल दिखता है आप उसको कवर कर सकते हो। टेम्पल की आर्किटेक्चर और सराउंडिंग्स ओल्ड फुकेट टाउन से कंप्लीटली डिफरेंट लुक देंगे। दिस विल एड मोर वेराइटी टू योर फोटोशूट एंड फाइनल फिल्म, क्योंकि अगर आप एक ऐसी लोकेशन जा रहे हो जो फेमस है अपनी सिग्नेचर एलिमेंट्स और आइकॉनिक लोकेशन के लिए, तो उसको कैप्चर करना तो बनता है यार। एंड दैट्स वाई वी आर एडिंग दीज लोकेशंस टू द आइटनरी। बस एक इंपॉर्टेंट बात, किसी भी टेम्पल में शूट करने से पहले वहाँ के लोकल रूल्स, ड्रेस कोड और फोटोग्राफी परमिशन का जरूर चेक कर लेना। यूजुअली कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती, बट फिर भी कोई आपसे पूछता है वेयर आर यू फ्रॉम एंड व्हाई आर यू फिल्मिंग, तो पोलाइटली एक्सप्लेन कर देना हम लोग थाईलैंड विजिट कर रहे हैं और ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स को अपने कैमरा में कैप्चर कर रहे हैं। ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टू द लोकेशन एंड पीपल अराउंड यू। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने फीफी टूर के लिए स्पीड बोट नहीं बुक की है तो आप सीधा शूट कंप्लीट करने के बाद चले जाओ पतोंग रोड, वहाँ आप अपनी स्पीड बोट बुक कर सकते हो। अदरवाइज मैंने आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से बुकिंग कर सकते हो। इफ़ पॉसिबल आई वुड हाईली रिकमेंडेड गोइंग फॉर अ प्राइवेट स्पीड बोट, क्योंकि मैंने थाईलैंड में काफ़ी प्री वेडिंग शूट किए हैं और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब आप एक बड़े ग्रुप के साथ ट्रैवल करते हो तो आपको उनके अकॉर्डिंग टाइम मैनेज करना पड़ता है। और प्री वेडिंग शूट के लिए प्राइवेट स्पीड बोट का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आप अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेज कर सकते हो। आपको किसी फिक्स्ड स्केड्यूल को फॉलो नहीं करना पड़ेगा और ना ही किसी बड़े ग्रुप का वेट करना पड़ेगा। यू विल गेट मच मोर फ्लेक्सिबिलिटी विद योर टाइम। और अब आता है आइटनरी का मोस्ट एक्साइटिंग डे। आप माया बे और फीफी के आसपास की ब्यूटीफुल लोकेशन को कवर कर सकते हो। और याद रहे, आपको यहाँ पर 2 आउटफिट शूट करने हैं, पहला माया बे पे और दूसरा टेल बोट पे। टेल बोट अगर आपको हायर करनी है, आप स्पीड बोट वाले को बोल के आप हायर कर सकते हैं उसी टाइम, वो जो भी चार्ज लेगा आप उसको पे करके टेल बोट हायर कर सकते हैं। मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर के लिए आपको टेल बोट चाहिए होगी, क्योंकि आपको वहाँ पर कुछ फोटोज टेल बोट पे लेने की जरूरत है। और याद रहे कि ये फुकेट की सबसे ब्यूटीफुल लोकेशन होने वाली है। सो वी आर गोइंग टू डेडिकेट द एंटायर डे टू द फीफी एक्सपीरियंस एंड प्री वेडिंग शूट। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट प्लान एनी अदर शूट फॉर डे 2। पूरा दिन सिर्फ फीफी आइलैंड और माया बे के लिए रखो। आप सुबह से बोट पर होंगे, डिफरेंट लोकेशन कवर करोगे और कॉन्टिन्यूसली शूट करोगे, इसलिए इवनिंग तक आप फुकेट वापस आते आते काफ़ी टायर्ड हो चुके होगे और उसके बाद किसी और लोकेशन पर जाकर शूट करना प्रैक्टिकल नहीं होगा। सो कीप डे 2 एक्सक्लूसिवली फॉर फीफी आइलैंड एंड माया बे। उसके बाद होटल वापस आ जाओ, डिनर करो, रेस्ट करो एंड वेल, अगर इतनी थकान होने के बाद एक बियर पीने का मन है, इट्स टोटली अप टू यू।
एंड नाउ मूविंग टू द थर्ड डे, और अब आता है शूटिंग का लास्ट डे। आपने टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, बिकॉज यू ओनली हैव 1 डे लेफ्ट। सुबह जल्दी उठकर निकल जाओ नुई बीच के लिए। यहाँ आपको एक सुंदर सा स्विंग और अमेजिंग व्यू देखने को मिलेंगे। मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि यहाँ पर आप कुछ ही फोटोज क्लिक करें, लिमिटेड वीडियोस बनाएं एंड डोंट स्पेंड टू मच टाइम एट नुई बीच। रीजन ये है कि ऑलरेडी आप डे 2 में काफी बीचेस और ओशियन व्यू कैप्चर कर चुके होंगे। अगर आप सेम यहाँ पे भी वही चीजें कैप्चर करेंगे तो आपका कंटेंट थोड़ा बोरिंग और रिपीटेटिव लगेगा। इसलिए नुई बीच को शॉर्ट और ब्यूटीफुल सीक्वेंस की तरह रखो, लिमिटेड शॉट्स कैप्चर करो और निकल जाओ नेक्स्ट लोकेशन के लिए। नाउ कम्स वन ऑफ द मोस्ट फन पार्ट ऑफ योर प्री वेडिंग शूट, दी वाटर एक्टिविटीज। प्री वेडिंग शूट में वाटर एक्टिविटीज जरूर ऐड कर लेना, ताकि आपकी फोटोज और वीडियोस काफी रियल और नेचुरल फील हो। आप पूरी फिल्म में कपल को वॉक करते हुए, ट्वेल करते हुए और एक दूसरे को दिखाते हुए पूरा शूट नहीं कर सकते। अगर पूरी फिल्म में बस यही होता रहा तो आपकी फिल्म काफी बोरिंग हो सकती है। दैट्स व्हाई एडिंग सम रियल एक्सपीरियंसेस इज अ ग्रेट आइडिया। बट यस, आप कपल के कंफर्ट के अकॉर्डिंग कोई भी वाटर एक्टिविटीज चूज कर सकते हो, जैसे स्कूबा डाइविंग, जेट स्की, पैरासेलिंग और स्नोकलिंग, या कोई भी अदर एक्टिविटीज जिसमें आपका कपल कंफर्ट हो। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप वाटर एक्टिविटीज को प्रॉपरली कैप्चर करते हो तो इट कैन बी कंप्लीटली चेंज द एनर्जी ऑफ योर प्री वेडिंग फिल्म। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप चाहते हो कि आप अपनी प्री वेडिंग शूट में प्रपोजल ऐड कर सकते हो, और अगर आप फोटोग्राफर हो और ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपने क्लाइंट को डेफिनेटली रिकमेंड करना। और अगर आप प्री वेडिंग कपल हैं और ये वीडियो देख रहे हो तो आप सरप्राइज प्रपोजल जरूर प्लान करना, बट अपने फियांसे को बिना बताए। अगर प्रपोजल जेन्युइनली सरप्राइजिंग होगा तो रिएक्शन भी ज्यादा नेचुरल और जेन्युइन आएंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आइटनरी में कुछ और ऐड करना है या किसी मेरी बताई हुई लोकेशन को रिप्लेस करना है तो आप हॉर्स या एलिफेंट का भी यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको एक अलग से दिन चाहिए होगा, या आप एक अलग से दिन ले सकते हो, या किसी एक सीक्वेंस को रिप्लेस करके हॉर्स या एलिफेंट को ऐड कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। बट एक चीज याद रहे, ये सारी चीजें प्री बुक होंगी तो ज्यादा अच्छे से काम होगा, अदरवाइज आप वहां जाके भी बुक कर सकते हो। एंड फाइनली, अब आप इतनी सुंदर लोकेशन पे प्री वेडिंग शूट कर रहे हो तो आपको ये स्टनिंग वाइड शॉट्स भी चाहिए। और भाई, ड्रोन के बिना ये कैसे ही पॉसिबल है, राइट? बट ड्रोन मोस्टली जगह बैन है। हाँ, थाईलैंड में आप फ्लाई कर सकते हो, बट इंडिया से थाईलैंड ले जाना और थाईलैंड से वापस इंडिया लाना, जो एयरपोर्ट पे कस्टम क्लियरेंस के लिए चेकिंग होगी, वो सबको कैसे बचाया जा सकता है? ड्रोन वापस इंडिया कैसे ला सकते हो बिना किसी पंगे के, और सेफ तरीके से कैसे कर सकते हो? सो इसके लिए आई विल कवर ऑल दीज डिटेल्स इन माई नेक्स्ट वीडियो, सो मेक श्योर टू चेक आउट माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।